জ্বালাইয়া খাইলো একটা কালনাগিনী, হায় হায় জ্বালাইয়া খাইলো একটা হীরক রানী। পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, মাথাটা শয়তানের হাড়ি, চোর ডাকাতের মধ্যমণি, জ্বালাইয়া খাইলো একটা হীরক রানী, हाय हाय। बहुत सुंदर। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं यहाँ हीरक रानी कौन है? आखिर आप किसको संकेत दे रहे हैं कि हीरक रानी जिसे आप बताना चाहते हैं? खुलकर कभी आप गानों में ये सब सारी बातों को नहीं सामने लाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इसके पीछे में भी कलकत्ता राज है, क्योंकि कलकत्ता में जिस तरह से डेवलप हुआ है वो लोग चाहता ही नहीं है उत्तर बंगाल का आदमी ऐसा डेवलप करे। ও পিসি যাই ইচ্ছে তাই করছো চুরি, রাজ্যটা তোর বাপের নাকি? দুর্নীতিবাজ ভ্রষ্টাচারী ভণ্ডামিতে এক নম্বরী, দুর্নীতিবাজ ভ্রষ্টাচারী ভণ্ডামিতে এক নম্বরী। देखिए सड़क नहीं है इसलिए तो मेरा गाना ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो मेरा दुख है गांव के लोगों के, राजवंशी लोगों के, ये दुख की बात मैं गाना में शामिल करता हूँ। नॉर्थ बंगाल का जो आदिवासी है, यहाँ का जो भूमिपुत्र है, उन लोगों के लिए मेरा एक रचना आएगा बहुत जल्द। इधर कोई पूछता नहीं है, इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग निकलता है झंडा वंडा लेकर के और कुछ पैसा खिला देता है इधर के लोगों को, बस चलो वोट दो, वोट का राजनीति चलता है। हे शुयोरेर बाच्चा यदि शुयोर हय तबे मानुषेर बाच्चा केने मानुष हय ना रे, मानुषेर बाच्चा केने मानुष हय ना। ये दुर्नीति के विरुद्ध, ये करप्शन के विरुद्ध लगातार ऐसे गाना गाता ही रहूँगा। एक गाना जो हाल ही में वायरल हुआ था, বৌদি আমার রিল বানাইছে, ওরে ঢাকা জাগায় উদাল করি নানান মতন ভঙ্গি ধরি, বৌদি আমার রিল বানাইছে হে। ওরে লাজ লজ্জার মাথা খাইছে টাকার নিশায় পাগলি হইছে, লাজ লজ্জার মাথা খাইছে টাকার নিশায় পাগলি হইছে, মনে হয় আদিম জীবন ফিরি আসিছে। ना वो विधायक है ना कोई मंत्री, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सत्ता खामोश हो जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक आवाज़ बुलंद होती है, और कह सकते हैं ये लोक गायक नहीं, एक आंदोलन के तौर पर चल रहा है। राजवंशियों के दर्द और उनकी खिसकियों के कहीं ना कहीं अपने लोक गायकी में ये अपने गीतों में सामने लेकर आ रहे हैं, और उसी लोक गायकी के साथ कहीं ना कहीं आज वो आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत आज जुड़ने वाले हैं वो शायद पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे देश भर में इनकी एक बार चर्चा हुई थी, और फिर से एक गाने ने पूरे देश भर में तहलका मचा दिया है। राजनीतिक हलकों की अगर बात करते हैं, राजनीतिक गलियारों की अगर बात करते हैं, तो इनके गीत जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनिंद्र बर्मन जी, जो कि कूच बिहार ज़िले से है, और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके के गाने जो गाते हैं और क्या वजह है, क्या राजवंशियों का दर्द को वो अपनी लोक गायिका में उभारना चाहते हैं, या फिर यहाँ के जो सत्ता में जो पार्टियां हैं या सत्ता में जो शासन कर रहे हैं वो उनके दर्द को नहीं समझ पाते। इन सारे विषयों पर बात करके उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार क्या इन गानों का मकसद है और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो मनिंद्र दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। क्या कहेंगे इस तरीके के जो गाने आप गाते हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं? चाहे देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर सड़कें नहीं है, पगडंडियाँ है, अभी भी यहाँ पर कोई मजबूती की सड़क नहीं है, और उस जगह से आपके गाने ना कोई प्रचार प्रसार होता है, और एक सोशल मीडिया के ज़रिए कह सकते हैं कि आप ही की प्रोफाइल से जब गाने डालते हैं तो व्हाट्सअप के ज़रिए हो या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आपके गाने को लोग बहुत ज़्यादा सराहना देते हैं। तो कैसा लगता है? सबसे पहले ये बताइए, कैसा लगता है आपको? देखिए सड़क नहीं है इसलिए तो मेरा गाना ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो मेरा दुख है गांव के लोगों के, राजवंशी लोगों के, ये दुख की बात मैं गाना में शामिल करता हूं। और मेरा जो गाना है एक गांव के लोगों के, यहाँ कूच बिहार के जो लोग हैं जो शोषित है, वंचित है, इन लोगों के बात मुझे बहुत खटकता है, और मैं इन लोगों के लिए, सारा उत्तर बंगाल के आदमी के लिए, बंगाल के लोगों के लिए मैं गाता रहूँगा, और गाने में मुझे अच्छा लगता है।
तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले कोई ऐसा 2 लाइन गाना सुना दीजिए जो हमारे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वो मधुर गीत जो है सब लोग तो सुने हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ज़रूर एक बार 2 लाइन गा देते तो अच्छा रहता। हाँ, ज़रूर गाएंगे। और ये जो गाना है मेरा अपना रचित गाना, और बहुत जगह पर जो वायरल चल रहा है अभी, उसी को थोड़ा 2 लाइन गा देते हैं जी। জ্বালাইয়া খাইলো একটা কাল নাগিনী, হায় হায় জ্বালাইয়া খাইলো একটা হিরক রানী, পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, মাথাটা শয়তানের হাড়ি, চোর ডাকাতের মধ্যমণি, জ্বালাইয়া খাইলো একটা হিরক রানী, হায় হায় জ্বালাইয়া খাইলো একটা হিরক রানী। बहुत सुंदर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं यहाँ हीरक रानी कौन है? आखिर आप किसको संकेत दे रहे हैं कि हीरक रानी जिसे आप बताना चाहते हैं, खुलकर कभी आप गानों में ये सब सारी बातों को नहीं सामने लाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप सत्ता हो या विपक्ष किसी भी पार्टी या फिर कह सकते हैं किसी नेता का नाम नहीं लेते, आखिरकार क्यों? और हीरक रानी क्या है, इसका क्या संदेश है? देखिए, हर बात खोल के नहीं कहना चाहिए, लोगों को जो समझना है वो समझ जाते हैं, तो इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लिया गाने में और लेना भी नहीं चाहते। लोगों को जो समझना है वो समझ गया है, क्योंकि किसी का नाम पकड़ के मैं कभी गाना नहीं गाया। लोगों को समझाने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, बस यही कहना चाहूँगा। आपने तो बेरोजगारी, महिला अधिकार, इन सभी मुद्दे पर गाना गाया। आने वाले समय में कौन से मुद्दे पर गाने गाने वाले हैं? आने वाले जो समय है उसमें मेरा कुछ बिहार का, नॉर्थ बंगाल का जो आदिवासी है, यहाँ का जो भूमिपुत्र है, उन लोगों के लिए मेरा एक रचना आएगा बहुत जल्द, और मैं उसको रिकॉर्डिंग करूँगा और लोगों तक पहुँचाऊँगा। यहाँ का लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं, कितना कष्ट करते हैं। अभी आप मेरा घर में जो आए, जो रोड से आए हैं, कितना साल हो गया देश को आज़ाद हुआ जी, तो अभी तक मेरा घर के पास का जो रोड है उसमें एक पिच तक नहीं पड़ा है, बिल्कुल पक्का नहीं हुआ है, अभी तक कच्चा रास्ता है। तो यहाँ का आदमी कैसे जी रहा है आपको पता ही चल रहा है। अब मैं गांव में रहता हूँ, गांव के लोगों के दुख दर्द ये सब तो देखता हूँ, करने का कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मेरे मन में अभी क्या बोलते हैं उसको, मैंने शपथ ले लिया है कि कुछ करेंगे तो गांव के लोगों के लिए, जो वंचित आदमी है उन लोगों के लिए कुछ करूँगा। और आने वाला टाइम पे जो उत्तर बंगाल का शोषित आदमी है, वंचित आदमी है, इन लोगों के लिए लड़ूंगा मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है राजवंशी समाज जो है किन किन समस्याओं से, गंभीर समस्याओं से परेशान है, खासकर उत्तर बंगाल के? देखिए, उत्तर बंगाल के आदमी जो अभी जूझ रहा है, इसमें फिनेंशियल, हाँ, इसमें कलकत्ता और दिल्ली का जो शोषण नीति है, उसी के चलते उत्तर बंगाल के आदमी को इतना परेशानी होना पड़ रहा है। यहाँ ना शिक्षा के अच्छा व्यवस्था है, ना हॉस्पिटलिटी है, यहाँ के लोगों को खाने पीने तक लेकर के पानी तक, हाँ, अच्छा सफाई पानी भी नहीं मिलता है। आने जाने के लिए रोड भी अच्छा नहीं है, यातायात का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। और कोई अगर खेती बाड़ी करता है तो फसल का जो रेट होता है उसमें भी बहुत जो ब्रोकर लोग हैं, बहुत इसमें इतना 2 नंबर ही करता है कि यहाँ के लोगों को अच्छा वो रेट भी नहीं मिलता है, ठीक है। और पढ़ाई के बारे में अगर पकड़ेंगे तो अभी वेस्ट बंगाल का ऐसा हालत है कि स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स है लेकिन टीचर्स नहीं है। अभी तो इतना हौला हुआ है कि पूछिए मत। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सोचना है और कुछ करना है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा शिक्षा का अभाव है, ये वाकई सच है कि उत्तर बंगाल के जो बच्चे हैं, खास करके कूच बिहार और अलीपुरद्वार की बात करते हैं, इन सभी इलाके के जो बच्चे होते हैं वो खासकर देखा जाता है सिलीगुड़ी या फिर कोलकाता की ओर रुख करते हैं बेसिकली। तो क्या वजह रही है कि अब तक इतने साल हो चुके हैं और यहाँ पर शिक्षा का अभाव अभी भी बना हुआ है? बच्चे यहाँ पर जो राजवंशी समाज के लोग हैं वो आज भी रोज़मर्रा के व्यक्ति कह सकते हैं व्यक्तित्व को जीवन यापित करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं किसान मजदूरी करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या वजह रह चुकी? कोई व्यापारी नहीं बन पाता है, इसके पीछे क्या है?
इसके पीछे कलकत्ता राज है, इसके पीछे में भी कलकत्ता राज है, क्योंकि कलकत्ता में जिस तरह से डेवलप हुआ है वो लोग चाहता ही नहीं है उत्तर बंगाल का आदमी ऐसा डेवलप करे, क्योंकि उत्तर बंगाल को परिचालित करता है दक्षिण बंगाल। जितना डेवलप होने का उधर ही होता है, इधर कोई पूछता नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग निकलता है झंडा वंडा लेकर के और कुछ पैसा खिला देता है इधर के लोगों को, बस चलो वोट दो, वोट का राजनीति चलता है और कुछ करता नहीं है। तो हम ये आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर बंगाल के लोग अब ये सब नहीं सहेगा, इन लोगों को आगे बढ़ना है और कलकत्ता के जैसा उत्तर बंग को भी चलना है। तो इसके लिए उत्तर बंगाल का लोग अभी जागरूक हो रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर लीडर, कोई पार्टी का लीडर यहाँ काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है तो उनको स्वागतम, और अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको निकलना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सही है कि ये जो बात सामने आती है बार बार कि उत्तर बंगाल के लोग वंचित हैं, सारी समस्याओं को लेकर कह सकते हैं दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल को लोग सत्ताधारी जो है वो दो नज़र से देखते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? एकदम सच्चाई इसमें है, दो नज़र से ही देखता है, क्योंकि उत्तर बंगाल के जो हमारा जो राजवंशी जो सोसाइटी है, इन लोगों को दक्षिण बंगाल के लोग कभी भी सम्मान नहीं दिया है, कभी भी सम्मान नहीं दिया है, और अर्थनीति से लेकर के हर चीज़ में इन लोगों को इग्नोर किया है। अब इसके कारण क्या है, ये तो वही लोग ही बता सकता है। अच्छा, हाल ही में आपका फिर से एक गाना वायरल होता है, उस गाने के बाद क्या आपको किसी प्रकार की कोई धमकियाँ मिलती है या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार की धमकी? बहुत सारा धमकी मिल चुका है हमको। पुलिस ने भी मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। मेरा जो राइट है, कहने का राइट वाक स्वाधीनता कहा जाता है इसमें, तो उसको हनन करने का कोशिश किया गया था। फिर मैं कलकत्ता में गया, वहाँ शुभेंदु अधिकारी था, उनके ज़रिए मुझे हाई कोर्ट में जाने का मौका मिला और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैंने हाई कोर्ट में राइट के लिए मामला किया, तो वहाँ पर मुझे जीत मिली। और कुछ बिहार के जो एसपी है उनको वहाँ पर बहुत ही सम्मान हानि हुआ, बोला है कि वहाँ पर आप ऐसा मत कीजिए, किसी का राइट मत छीनिए, ऐसा बातचीत किया है। जज ने ऐसा बोला था। अच्छा, तो हाल ही में अभी हमने देखा कि उदयन गुहा जो उन्नयन मंत्री भी है, उन्होंने एक बयान सामने दिया था, उस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा उत्तर बंगाल का वो उन्नयन मंत्री है, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित बयान है। उसको हमारा संविधान जो है उसको ऐसा अधिकार नहीं देता है कि किसी को लैंप पोस्ट में बांध के पिटाओ, ऐसा बयान उनको देना नहीं चाहिए था। वो एक उत्तर बंगाल का मिनिस्टर होकर के, तो संविधान उनको नहीं देता है और हमको ये राइट देता है गाना गाने के लिए। अगर मैं तो किसी का नाम नहीं लिया गाने में, ठीक है। अभी देखो आगे आगे क्या होता है उनके, हमको तो वो केस करने का भी मन कर रहा है और लॉयर से बात भी किया है। तो ऐसा अगर चलते रहेगा तो उनको आगे जाके भारी पड़ेंगे। क्या कभी ऐसा लगता है कि उदयन गुहा की लोकप्रियता, मनिंद्र बर्मन की अभी जो लोकप्रियता है उसको उनके राजनीतिक असर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपकी जो अभी लोकप्रियता हो चुकी है वो पूरे देश भर में फैल चुकी है और कह सकते हैं आपकी लोकगीतों को लोग पसंद कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में भी ये गीत पहुंच चुके हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं उनको क्या लग रहा है कि आपकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उनके राजनीतिक करियर पर या उनके राजनीतिक जो ये है अस्तित्व पर खतरा बढ़ सकता है? हाँ ज़रूर, ऐसा तो लोग कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी हम देख रहा है, बहुत लोगों को देख रहा है कि उदयन गुहा के विरुद्ध फील्ड पे उतर चुकी है। आगे जाके देखेंगे क्या होता है। अभी तो मैं अपना खुद के बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन मेरा जो साफ सुथरा बात है, मैं ये दुर्नीति के विरुद्ध, ये करप्शन के विरुद्ध लगातार ऐसे गाना गाता ही रहूँगा।
अच्छा सर, हम ये भी एक बार फिर से एसएससी दुर्नीति के ऊपर जो गाना गाए थे, वो भी अगर 2 लाइन अगर गा देते तो फिर आगे के सवाल हम कर सकते हैं आपसे। कोशिश करते हैं। एसएससी के जो गाए थे, शायद खो गया है, कहीं पर है। दूसरा सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम ये भी एक गाना सुने आपके, जो कि आप मान लीजिए राजनीतिक का आधार पे तो गाना गा ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर भी आप गाना गाए हैं। एक गाना जो हाल ही में वायरल हुआ था, बोधी हमार रील बनाई छे, तो इस गाने का क्या ये है, थोड़ा सा लाइन अगर वो बताते तो हमारे व्यूअर्स भी जान पाते, क्योंकि सामाजिक तौर पर लोग ये जानना चाहते हैं। ये जो गाना है बोधी हमार रील बनाई छे, ये हमारा राजवंशी लैंग्वेज में ये गाना रचना किए थे हमने। तो इसमें क्या है कि अभी सोशल मीडिया में देख रहा है कि बहुत सारे महिलाएं ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है जो कि देखने के लायक नहीं है। आप फैमिली में कोई बच्चा 12-13 साल का कोई एक साथ मोबाइल देख रहा है, तो इसमें ऐसा वीडियो आ जाता है कि देखने के लायक नहीं है। शर्मा जाते हैं लोग कि क्या क्या कर रहा है ये, तो ये लोग मतलब गंदगी में भर दिया जी। तो उसी के चलते भावना को मैंने अपना माथा में लिया कि इसको कैसे बंद किया जाए, उसके लिए एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो उसी के कारण मैंने गान रचना किया था हमारा राजवंशी लैंग्वेज में। ढाका जगह उदल कोड़ी नानान मतन भंगी धोरी बौदी हमार रील बनाई छे। तो ये था लाइन, गा के सुनाओ थोड़ा सा गा दीजिए। ওরে ঢাকা জাগায় উদাল করি নানান মতন ভঙ্গি ধরি বৌদি আমার রিল বানাইছে হে। ওরে লাজ লজ্জার মাথা খাইছে টাকার নিশায় পাগলি হইছে, লাজ লজ্জার মাথা খাইছে টাকার নিশায় পাগলি হইছে। মনে হয় আদিম জীবন ফিরি আসিছে, মনে হয় आदिम जीवन फिरी आशीसे। जैसे कि हम लोग आदिम युग में नंगा फिरा करते थे जी, अभी रील्स के जरिए हम लोग देख रहे हैं लोग अभी कितना 2025 साल चल रहा है, हाँ अंग प्रदर्शन कर रहा है। और पहले के जैसा जब हम लोग नंगा थे उसी का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये गाना बनाया था, ये भी बहुत वायरल हुआ। चलिए मनिंदर दा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप गीतों को देखकर जब आप गीत गा रहे हैं तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आपको विरोधी मान रहे हैं? कोई भी गीत जब गा देते हैं तो उसके बाद किस प्रकार का रिएक्शन आता है? देखिए, अगर मेरा गाने में जो करप्शन, अगर मैं करप्शन का पार्ट अगर मेरे गाना में रहेगा जी, तो जो पार्टी करप्शन कर रहा है उसको तो मिर्ची लगने वाली है, मिर्ची लगेगा ही। तो अगर मिर्ची लगेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा जी, एकदम। हाँ, तो वही बात है, अगर जो करप्शन करेगा उसको तो लगेगा ही, स्वाभाविक है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, हमको चलना है गाने के साथ, सच्चाई को उजागर करना है, ये मेरा उद्देश्य लक्ष्य है। ये तो रही गीत की बात, जब आप लोक गायक हैं और जिस प्रकार से आपके चहेते बढ़ चुके हैं, फैंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आपको मौका मिलेगा कि समाज के लिए कुछ करने का और कहीं ना कहीं राजनीतिक में आपको जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? जैसे मेरा एक इच्छा है, अगर मुझे कोई पार्टी समझता है कि मनिंद्र को यूज़ करूं, अपना पार्टी में बुलाऊं, तो मुझे यूज़ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, मैं पार्टी करना चाहता हूँ, मैं राजनीति में भी आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो काम होगा समाज के लिए, एक बात मुझे बहुत खटकता है, उनका ये जो बात था हमारा नरेंद्र मोदी जी का, जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर ऐसा मेरा जो कोई अगर मानेगा जो मनिंद्र को लेना है, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। इस बात पे अगर राजी है तो मैं जाने को तैयार हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि सत्ता बदलने से कुछ असर होगा या फिर जो चेहरा है उसकी अदला बदली होगी यहाँ पर?
देखिए, सत्ता बदलना अभी बंगाल में जो हालात है, सत्ता बदलना बहुत ज़रूरी है। बंगाल का हालात बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ युवाओं के लिए बंगाल अभिशाप बन चुका है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। बंगाल से करोड़ों करोड़ों युवक बाहर का स्टेट में जा रहा है। बंगाल से बाहर केरला, जम्मू कश्मीर में भी जाता है, उधर राजस्थान में भी जाता है, बेंगलोर में भी जाता है। यहाँ कोई काम ही नहीं है, लोग क्या करेगा? इसलिए अगर कोई कर्मस्थान नहीं रहेगा तो बेकार युवक क्या करेगा? इसीलिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स के लिए एक अंतिम सा गाना गा दीजिए, जिसके बाद हम इस इंटरव्यू को समाप्त कर पाएँ। ज़रूर। मेरा ये गाना है, जैसे कि कुत्ता के बच्चा कुत्ता होता है, सुअर का बच्चा सुअर होता है, लेकिन आदमी का बच्चा आदमी नहीं होता है। ये भी मेरा ही गाना था। तो ये जो गाना है राजवंशी लैंग्वेज में मेरा है, तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं गा देता हूँ दो लाइन, ठीक है? कुकुरेर बच्चा यदि कुकुर হয়, শুয়োরের বাচ্চা যদি শুয়োর হয়, তবে মানুষের বাচ্চা কেনে মানুষ হয় না রে, মানুষের বাচ্চা কেনে মানুষ হয় না, ও কিও হায় রে হায়, মানুষের বাচ্চা কেনে মানুষ হয় না, ও হায় রে হায়, মানুষের বাচ্চা কেনে মানুষ হয় না। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিখ ইসাই জৈন পাঠান, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিখ ইসাই জৈন পাঠান, আকারের মানুষ ধরে না, হায় রে আকারের মানুষ ধরে না, আকারের মানুষ ধরে না, হায় রে আকারের মানুষ ধরে না। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम जुड़े हुए थे कूच बिहार ज़िले से। हमारे साथ इस वक्त मनिंद्र बर्मन जी थे, और कह सकते हैं इनकी लोक गायिका के चर्चे पूरे देश भर में चल रहे हैं। उनकी गायिका को आपने सुना, इनके गीत को आपने सुना, और इनके गीतों में काफ़ी वो दम है जिसे कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में वो हलचल मच जाती है। और इसी गानों के साथ कह सकते हैं आज इनका अस्तित्व, इनकी पहचान बन चुकी है। और कौन नहीं जानता मनिंद्र बर्मन को, जो इनके गानों को सुना है। एसएससी दुर्नीति मामले पर जब ये गाना गाए थे पहली बार, इन्हें कह सकते हैं वो सफलता प्राप्त हुई थी जो जिसकी तलाश ये कर रहे थे। और कह सकते हैं कि ये राजवंशी समाज के दर्द को गाने के माध्यम से लेकर आते हैं, और उत्तर बंगाल के साथ साथ सभी लोगों का दर्द को इन गाने के साथ माध्यम से आपके साथ लेकर आते हैं। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।